एक पुरानी किताब के सामने खड़ी है आरोही। किताब के पन्ने खुले हैं, मगर उसका ध्यान उन पर नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। अचानक एक भयानक तूफानी हवा पूरी ताकत से लाइब्रेरी की खिड़कियों से टकराती है। पूरा कमरा जैसे एक पल के लिए कांप उठता है। आरोही चौंक कर खिड़की की ओर देखती है। ये क्या है? उसकी आंखें फैल जाती हैं। कुछ ही क्षण पहले जो आसमान बिल्कुल सामान्य था, अब वही आसमान घने काले अंधकार में डूब चुका है। और उस अंधकार के ठीक बीच में एक विशाल चमकता हुआ आंख का प्रतीक दिखाई देता है। मानो वह पूरी दुनिया को देख रहा हो, मानो वह हर किसी की आत्मा के भीतर झांक रहा हो। असंभव, ये कैसे संभव हो सकता है? डर के बावजूद आरोही खिड़की की ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ती है, उसे महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। वह आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कोई अनजान ताकत उसे पीछे धकेल रही है। ये क्या हो रहा है? डर, बेचैनी और हजारों सवाल अब उसके मन पर हावी हो चुके हैं। वह एक पल भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं करती और तेजी से लाइब्रेरी से बाहर निकल जाती है। उसके कदम सीधे स्टाफ रूम की ओर बढ़ते हैं। प्रोफेसर को बताना होगा। उसी समय कॉलेज के स्टाफ रूम में प्रोफेसर अकेले बैठे हैं। टेबल पर फैली हुई हैं प्राचीन किताबें और रहस्यमय नक्शे। उन सब के बीच रखी है एक पुरानी तस्वीर, पहाड़ों के बीच छिपे उस रहस्यमय मंदिर की तस्वीर। इतने सालों बाद अंधकार फिर से लौट रहा है। तस्वीर को देखते हुए उनके हाथ कांपने लगते हैं। अचानक स्टाफ रूम का दरवाजा जोर से खुल जाता है। प्रोफेसर चौंक कर दरवाजे की ओर देखते हैं। वहाँ खड़ी है आरोही। सर, उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है डर। बाहर देखिए। आरोही की आवाज सुनकर प्रोफेसर तुरंत खिड़की की ओर देखते हैं, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनकी आंखों में उभर आता है भय। वो बात सच थी। सील कमजोर हो चुकी है और कालनामा मुक्त होने वाला है। कालनामा? वो कौन है? कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे प्रोफेसर कोई ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जो कभी किसी को नहीं बताया गया। बहुत जल्द एक भयानक संकट आने वाला है। ऐसा संकट जो पूरी मानव जाति को नष्ट कर सकता है। आप क्या कह रहे हैं? एक आंख के प्रतीक और मानव जाति के विनाश के बीच क्या संबंध है? इसे समझाने का समय अभी नहीं है। हमें पहले इस खतरे को रोकना होगा। लेकिन हम इसे कैसे रोकेंगे? हम नहीं, शायद तुम कर सकती हो। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? आरोही पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है, लेकिन उसके सवाल का जवाब मिलने से पहले ही प्रोफेसर फिर आसमान की ओर देखने लगते हैं। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसी समय कॉलेज के दूसरे छोर पर कोई और भी इस घटना को चुपचाप देख रहा है। कॉलेज की छत पर अकेला खड़ा है रुद्रनील। उसकी नजरें सीधे आसमान में चमक रहे उस विशाल प्रतीक पर टिकी हुई हैं। तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं है। अचानक उसके चारों ओर डार्क एनर्जी फैलने लगती है। काली ऊर्जा की लहरें उसे घेरने लगती हैं, मानो वे सीधे उसी पर हमला करना चाहती हो। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों में फिर वही लाल चमक दिखाई देती है। अब सच में परेशान होने लगा हूँ। क्या एक दिन भी चैन से नहीं जीने दोगे? वह गहरी सांस लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी कोई डर नहीं है, मानो वह इस सब का आदी हो चुका हो। ऐसा लगता है आसमान में मौजूद वह सत्ता उसे चुनौती दे रही है। मुझसे टकराने मत आ, वरना अपना विनाश खुद बुला लेगा। वह धीरे धीरे अपना हाथ आसमान की ओर उठाता है और उसी क्षण उसके आसपास की हवा भारी होने लगती है। उसकी आंखों की लाल चमक और तेज हो जाती है। तू रुकने वाला नहीं है ना? ठीक है, बाद में ये मत कहना कि मैंने तुझे चेतावनी नहीं दी थी। उसकी बात खत्म होते ही उसके चारों ओर नीली ऊर्जा का एक विशाल गोलाकार कवच बनना शुरू हो जाता है। चमकती हुई नीली शक्ति अंधकार को पीछे धकेलने लगती है। आसमान में मौजूद वह विशाल आंख भी प्रतिक्रिया देती है। पूरा वातावरण कांप उठता है। हवाएं गरजने लगती हैं। अंधकार और प्रकाश आमने सामने खड़े हैं। अब देखते हैं तेरी ताकत।
कितनी है? और ठीक उसी क्षण कुछ ऐसा होने वाला था जो सब कुछ बदल सकता था।